जसविंदर जी, ये जो मैं बात कह रहा था कि अगर कांग्रेस के जो दावेदार थे वो गायब हैं, तो गायब हैं तो ये भाजपा के पक्ष में है कि वो कहीं ना कहीं जड़ें खोद रहे हैं, मट्ठा डाल रहे हैं, या कुछ नहीं करके निष्क्रिय होकर कहीं बैठे हैं। तो इसको अगर हैं तो इसको अपने को पब्लिक डोमेन में ला के बोलने की ज़रूरत क्या है? आप चाहते हैं कि वो सक्रिय हो जाएं और पूरी ताकत झोंक दें, और भाजपा जो सबसे ज़्यादा वोटों से दक्षिण से जीती है उसकी जीत के परचम को कहीं डैमेज करें? देखिए सुभाष जी, जी। आपने विषय को बहुत खूबसूरती के साथ एक नया मोड़ दे दिया। जी। भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस के उन उम्मीदवारों के नाम के साथ इस बात को कह रही थी कि जिन लोगों ने टिकट मांगी थी, जिनका वास्तविक हक बनता था उस टिकट पे, ऐसे लोग गायब हैं। और वो क्यों गायब हैं? हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने 2018 के चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ दक्षिण की सीट जीती है, और जिस प्रकार पिछले 8 चुनावों में बृजमोहन जी के नेतृत्व में जीतते आ रहे हैं, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन राजनीति है साहब। सुभाष जी, आप बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है राजनीति है। इस राजनीति में अगर हम सामने वाले की छोटी छोटी गलतियों को उजागर नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं रखेंगे, तो जनता हमें जवाब कैसे देगी साहब? और देखिए, मुझे लगता है जिस दिन से शुरुआत हुई है इस चुनाव की, कांग्रेस की रायपुर दक्षिण पे जो उम्मीदवारी है और बाकी हकीकत को लेकर मुझे लगता है कि मिर्जा गालिब का एक शेर बड़ा मुफीद लग रहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब का ख्याल अच्छा है। कांग्रेस जानती है, 8 बार से चुनाव हार रही है, 8 बार से उम्मीदवार बदल रही है, लगातार कोशिशों के बाद भी रायपुर दक्षिण को भेदने में नाकाम रही है। इस बार भी उन्होंने एक नया प्रत्याशी दिया है, और उन्हें पता है, कांग्रेस के हर नेता को पता है कि इस बार भी कांग्रेस वहां से हारने जा रही है। लेकिन अलग अलग विषयों को लेके, देखिए प्रमोद दुबे गायब है साहब, आपने बताया, कन्हैया अग्रवाल गायब है, संजय अग्रवाल गायब है, एजाज ढेबर को गायब कर दिया गया है। सुभाष जी, आपने एक बड़ा नाम नहीं बताया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, स्वयंभू नेता भूपेश बघेल, 5 वर्ष के मुख्यमंत्री, कहाँ है साहब? वो तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं है। रायपुर दक्षिण की बात छोड़िए, वो तो महाराष्ट्र में बैठ गए जाके, वो नहीं खुद गया, पार्टी नहीं नहीं, उन्होंने वहां भेज दिया। वो बग्गा जी, आप ही लोगों ने, बीजेपी ने बताया था कि वो तो वायनाड में बैठे प्रियंका गांधी को जिता रहे हैं, फिर वो रायपुर आए, फिर वो महाराष्ट्र में गए, तो वो तो आते जाते हैं, और आप ही कह रहे हैं वो तो प्रियंका गांधी की सेवा में लगे हैं। सुभाष जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि वो स्वयं गए, या पार्टी उन्होंने रायपुर दक्षिण से बाहर कर दिया, छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया? बड़ा प्रश्न है, आपको भी समझना और कांग्रेस के मित्रों को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता है या तो घर बैठ गए हैं या घर बैठा दिए गए हैं। कुल मिला के जो मैं कह रहा था, बात वहीं से फिर से प्रारंभ करता हूं। कांग्रेस को पता है कि सुनील सोनी की मजबूत उम्मीदवारी के सामने उनके पास ना प्रत्याशी था, ना करने की बात थी। देखिए साहब, रायपुर के जितने भी विकास कार्य हम सबको दिखते हैं, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की सोनी ने जिस प्रकार से उनकी जोड़ी ने विकास कार्य किया है, जब बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार मंत्री और विधायक रहे, और सुनील सोनी जी भी लगातार आरडीए के अध्यक्ष आपने उन्हें देखा है कार्य करते हुए, महापौर के रूप में कार्य करते देखा है, सांसद के रूप में कार्य करते देखा है। तो जिस प्रकार विकास कार्यों की श्रृंखला इन दोनों की जोड़ी ने रायपुर शहर में रखी है, एकदम स्पष्ट दिखता है कि रायपुर की जनता भी स्वीकारती है कि विकास कार्यों को लेकर इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है। और इसलिए रायपुर की जनता मन बना के बैठी थी कि जिस दिन सुनील सोनी की उम्मीदवारी तय हुई, जनता ने तय कर लिया था कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, माननीय सुनील सोनी को विजयी करेंगे, और इस बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही है साहब। जी।